नमस्कार दोस्तों। आज का हिंदी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कफन। यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ। यह उपन्यास भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी, संवेदनहीनता, सामाजिक विसंगतियों और मानवीय मूल्यों के पतन पर एक तीखा और मार्मिक प्रहार करता है। यह प्रेमचंद जी के यथार्थवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में। उपन्यास का सारांश कुछ इस प्रकार है। उपन्यास के मुख्य पात्र घीशू और माधव हैं, जो पिता पुत्र हैं। वह अत्यंत गरीब, कामचोर और आलसी स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका निकम्मापन इस हद तक है कि वह किसी भी तरह का काम करने से कतराते हैं और अक्सर दूसरों से मांगकर या चोरी छिपे अपना गुजारा करते हैं। माधव की पत्नी बुधिया गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से कराह रही है। रात का समय है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घीशू और माधव घर के बाहर अलाव ताप रहे हैं। बुधिया की चीखें उन्हें साफ सुनाई दे रही है, लेकिन वह दोनों अपनी ठंडक दूर करने और आलस्य त्यागने को तैयार ही नहीं है। वह एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं कि कौन जाकर देखे। वह जानते हैं कि बुधिया पीड़ा में है, लेकिन उनका संवेदनहीनता उन्हें अंदर ही नहीं जाने देता। वह यही भी सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा उन्हें काम करते देख लेगा तो उन्हें फिर से काम पर लगा देगा। इसलिए वह जानबूझकर निष्क्रिय बने रहते हैं। आखिरकार बुधिया दर्द सहते सहते उसी रात दम तोड़ देती है। सुबह होती है और वह देखते हैं कि बुधिया मर चुकी है। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे करें, क्योंकि उनके पास कफन खरीदने और दाह संस्कार के लिए लकड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। वह गांव के जमींदार, साहूकार और अन्य लोगों के पास जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं। गांव वाले उनकी इस स्थिति पर तरस खाकर कुछ पैसे उनको दे देते हैं और कुल मिलाकर 5 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। पैसे मिलने के बाद घीशू और माधव कफन खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन उनकी भूख और शराब की लत हावी हो जाती है। वह सोचते हैं कि जब बुधिया ही मर गई है तो कफन किससे भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वह शहर के बाजार में एक देसी शराब की दुकान पर जाते हैं और इकट्ठे हुए पैसे में से आधे से अधिक की शराब खरीद लेते हैं। फिर भी वह तली हुई पुड़ियाँ, चटनी और अन्य पकवान खरीदते हैं। वह एक ढाबे पर बैठकर भरपेट खाते हैं और शराब पीते हैं। नशे में धुत होकर वह बुधिया की मृत्यु और अपने हालात पर अजीबोगरीब बातें करते हैं। वह समाज, धर्म और भाग्य को कोसते हैं। वह कहते हैं कि बुधिया मरने के बाद शायद स्वर्ग जाएगी, क्योंकि उसने जीते जी उन्हें बहुत सुख दिया है, भले ही वह खुद भूखी मर गई। वह पैसे उड़ाने का आनंद लेते हैं। अंत में जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह बेसुध होकर वहीं गिर पड़ते हैं। कफन का नामो निशान नहीं होता और बुधिया का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। उपन्यास के प्रमुख पहलू और इसका विश्लेषण। अत्यधिक गरीबी और उसका मानवीय मूल्यों पर प्रभाव। उपन्यास गरीबी के उस विकराल रूप को दिखाता है जहाँ भूख और अभाव इंसान को इतना अमानवीय बना देते हैं कि वह अपने सबसे करीबी रिश्ते को भी भूल जाता है। घीशू और माधव की संवेदनहीनता उनकी गरीबी की चरम सीमा का परिणाम है। प्रेमचंद यह नहीं कहते हैं कि लोग बुरे होते हैं, बल्कि वह दिखाते हैं कि परिस्थितियों उन्हें ऐसा बना देती है। वह जीवन भर इतना भाव झेल चुके हैं कि उनमें किसी भी चीज़ के प्रति संवेदना बची ही नहीं। यह कहानी सवाल को उठाती है कि क्या गरीबी इंसान को नैतिक रूप से भ्रष्ट कर देती है। मानवीय संवेदनहीनता और भावनाओं का पतन। बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प कर मर जाती है और पिता पुत्र अपनी ठंड और आलस्य के कारण उसकी मदद के लिए नहीं जाते। मृत्यु के बाद भी उनका मुख्य उद्देश्य कफन खरीदना नहीं, बल्कि अपने पेट की आग बुझाना और अपनी शराब की लत पूरी करना है। यह दिखाता है कि भूख और रातें उनके लिए किसी भी रिश्ते का कर्तव्य से बढ़कर है। प्रेमचंद ने यह दर्शाया है कि कैसे समाज की उपेक्षा और लगातार अभाव व्यक्ति की चेतना को कुंद कर देता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर गहरा कटाक्ष किया है। वह सवाल उठाते हैं कि ऐसी व्यवस्था क्यों मौजूद है जहाँ कुछ लोग इतना अभावग्रस्त हैं कि वह अपने
मृतकों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते। कफन केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि मानवीय गरिमा, सामाजिक कर्तव्य और अंतिम संस्कार की पवित्रता का प्रतीक है। इसका ना खरीदा जाना समाज और व्यक्तियों दोनों के नैतिक पतन को दर्शाता है। अलाव। कहानी की शुरुआत में ही अलाव का जलना और गीशु माधव उसके पास बैठना उनका आलस्य और बुद्धिया के प्रति संवेदनहीनता का प्रतीक। प्रेमचंद का उद्देश्य। अधिकांश विद्वान और आलोचकों इस बात पर सहमत हैं कि प्रेमचंद का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि वह उस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर चोट करना है जो लोगों को इस कदर अभावग्रस्त और हताश कर देती है कि वे अपनी मानवता खो बैठते हैं। कहानी यह दिखाती है कि अत्यधिक गरीबी और शोषण किस प्रकार व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और संवेदनशीलता को नष्ट कर सकता है। यह व्यवस्था की विफलता को उजागर करती है, व्यक्तियों की नैतिक कमी को नहीं। कफन एक शक्तिशाली और मार्मिक कहानी है जो हमें गरीबी, सामाजिक असमानता और मानवीय संवेदनहीनता के गंभीर परिणामों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या हमारी सामाजिक संरचनाएं कुछ लोगों को इतना हाशिए पर धकेल देती है कि वह सबसे बुनियादी मानवीय कर्तव्यों से भी विमुख हो जाते। प्रेमचंद जी ने कहानी के माध्यम से समाज के कड़वे और यथार्थवादी पहलू को उजागर किया है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।